अजहर मसूद के करीबी साथी थे रहीमुल्लाह। सरकारी मुलाजमीन की गर्दन पर लटकती तलवार, 990 मुलाजमीन का हिसाब किताब हुआ शुरू। 15 नवंबर से पहले जिम्मेदारान को रिपोर्ट सौंपने की हिदायत। सहूरा अस्पताल में अफराद कुव्वत की कमी, मुतल्लिका इदारे ने किया खाली असामियों का एतराफ, सरकारी मशीनरी पर उठे सवाल। बानहाल कस्बे में आवारा कुत्तों की बालादस्ती, पिछले चंद हफ्तों के दौरान कई लोग जख्मी, म्युनिसिपल कमेटी के जिम्मेदारान खामोश। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और उर्दू खबरनामे के साथ मैं साहिल अमीन आपकी खिदमत में हाजिर। खबरनामे की शुरुआत करते हैं सरहद के उस पार से। गुज़श्ता चंद माह से जहां सरहद के उस पार नामालूम बंदूक बरदारों ने कई लोगों को गोलियों का निशाना बनाया, वहीं पर एक बार फिर कराची शहर के अंदर मौलाना रहीमुल्लाह पर नामालूम बंदूक बरदारों ने नजदीक से गोलियां चलाकर हलाक कर दिया। बताया जाता है कि रहीमुल्लाह एक मजहबी तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे, जिस दौरान उन पर गोलियां चलाई गई। रहीमुल्लाह मौलाना मसूद अजहर के करीबी साथियों में शुमार किए जाते थे। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जहां सरकारी महकमों के कामकाज को मजीद बेहतर बनाने के हवाले से कई सारे इकदाम उठाए हैं, वहीं पर मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे मुलाजमीन के सर्विस बुक की छानबीन की जा रही है, जिस दौरान ये बात सामने आई है कि लगभग 990 मुलाजमीन के सर्विस बुक गायब पाए गए, जबकि सरकार ने इस हवाले से एक हुक्मनामा जारी किया है, जिस दौरान तमाम महकमों के जिम्मेदार को हिदायत दिए गए कि 15 नवंबर से पहले ऐसे मुलाजमीन के हवाले से सरकार को मुकम्मल तफसीलात फराहम की जानी चाहिए। इधर सरकार ने हुक्मनामे में उन तमाम मुलाजमीन की तनख्वाह भी रोक दी है और 541 मुलाजमीन की वाबस्तगी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, 128 इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, 83 महकमा तालीम, जबकि 238 मुलाजमीन की वाबस्तगी दूसरे सरकारी महकमों से बताई जा रही है। और सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से हुक्मनामा जारी किया है, जिस दौरान मुतल्लिका महकमा के जिम्मेदारों से ये बात कही गई है कि वो 15 नवंबर से पहले तमाम तर तफसीलात जो है इन मुलाजमीन के हवाले से सरकार को सौंपे। इस खबर पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ सईद रऊफ फारूकी मौजूद है। सईद रऊफ, अगर हम बात करेंगे सरकारी कामकाज के हवाले से और सरकारी महकमों में जहां कामकाज को मजीद बेहतर और साफ शफाफ बनाने के हवाले से कई सारे इकदाम किए गए हैं, वहीं पर दूसरी जानिब ये खबर सामने आ रही है कि तकरीबन 990 मुलाजमीन ऐसे हैं जिनके हवाले से, जिनकी सर्विस के हवाले से अब छानबीन बाज़ाब्ता तौर पर शुरू की गई है। क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात इस खबर के हवाले से है और इस हुक्मनामे का क्या मकसद हो सकता है सरकार का? देखिए अमीन, 990 मुलाजमों की बात नहीं है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक सर्कुलर जारी किया था, एक ऑर्डर जारी किया था, जिसके तहत हर एक मुलाजिम की वेरिफिकेशन होनी थी कि उनका जो बेसिक अपॉइंटमेंट वो का ऑर्डर क्या है। उस हवाले से सारी तफसीलात जो थी वो सरकार को देनी थी, हर एक महकमे के अंदर जो मुलाजिम काम कर रहे। तो 990 ऐसे मुलाजिम इस वेरिफिकेशन के जरिए पाए गए हैं जिनके पास जो उनका बुनियादी जो ऑर्डर, जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर उनको डिपार्टमेंट की तरफ से गया है वो मौजूद नहीं है। इस वजह से कहीं ना कहीं उनकी सैलरीज को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है और सरकार ने इस हवाले से जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसको आगे और बढ़ाया और ये फैसला लिया गया है कि इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो 15 नवंबर तक उनको सबमिट करनी चाहिए, क्योंकि इसमें इरिगेशन फ्लड कंट्रोल, महकमे हेल्थ के ज्यादा ही मुलाजिम बताए जा रहे थे। 550 के करीब बताया जा रहा है कि महकमे हेल्थ के अंदर जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं उनके पास जो उनका बेसिक अपॉइंटमेंट ऑर्डर है वो ना होने
होने की वजह से कहीं ना कहीं जो है वो सरकार के निशाने पे आ सकते हैं, क्योंकि सरकार ने हर एक मुलाजिम की वेरिफिकेशन करके उनको कहा कि जब आपने कोई डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है तो आपको ऑर्डर मिला है बाकायदा तौर पर, जो बेसिक अपॉइंटमेंट ऑर्डर आपको मिला है वो ऑर्डर जो है वो सरकार को पेश करे। तो बेशतर मुलाजमीन ने किया जिनके पास था, अब इन 990 के पास नहीं था, तो इस वजह से सरकार ने अब इनको जो डेडलाइन दी थी उसमें और थोड़ी बहुत उनको नरमी दे दी कि आप 15 नवंबर तक मुकम्मल जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है वो सरकार के पास जमा करें, क्योंकि सरकार चाहती है कि कौन सा मुलाजिम किस टाइम पे जो है अपॉइंट हुआ है उसकी जो वाज़ेह तौर पर वेरिफिकेशन की जा रही है। क्योंकि इन मुलाजिमों के हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि सर्विस रिकॉर्ड तो इनका बन चुका है, सर्विस रिकॉर्ड जो है वो सरकार के पास मौजूद है, पर बेसिक जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर है वो सरकार के पास मौजूद नहीं है। इस वजह से कहीं ना कहीं उन पे बताया जा सकता है कि तलवार जो है वो लटकी हुई है और सरकार इसमें कहीं ना कहीं सीरियस दिखाई दे रही है। रूप, अगर हम बात करेंगे इन मुलाजमीन की, अगर महकमा की जानिब से इनके तमाम तर तफसीलात सरकार को भेजे गए और उसमें सर्विस बुक बाकायदा तौर पर होगा, लेकिन फर्स्ट अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो नहीं होगी, तो क्या उसके बाद अगर सरकार कोई कार्रवाई इनके खिलाफ शुरू करेगी, इन मुलाजमीन के पास कोई कानूनी चाराजोई का रास्ता बच सकता है? देखिए, अगर सरकार इस तरह की कार्रवाई करेगा तो फिर ये मुलाजमीन, जाहिर सी बात है, अगर ये कोर्ट का जो है कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं, पर उसके लिए भी लाजमन ये है कि आपका जो बेसिक अपॉइंटमेंट लेटर है वो होना लाजमी है। क्योंकि अगर आपके पास बेसिक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है तो जो आपकी जो नौकरी है, आपने जितनी सर्विस दी है, वो तो यही है कि हवा में ये सारी चीजें हैं। पर इसमें एक चीज जरूर ये है कि अगर आपके पास बेसिक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है तो सर्विस रिकॉर्ड कैसे आपका बना है, आपका सर्विस बुक कैसे बना है, क्योंकि आईजीज ऑफिस से सर्विस बुक मेंटेन हुआ है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस पे जो है अब तहकीकात शुरू हुई है और इसमें अब ये देखना होगा कि अगर इनको ऐसे ही अपॉइंट किया गया है, फिर इनको ये परमिट हुए हैं, तो क्या जिस वक्त इन्होंने ज्वाइन जो किया था, अपनी नौकरी ज्वाइन की थी, अपना जो पहला दिन इनका था, उसको लेकर ही कहीं ना कहीं अब बात होगी। क्योंकि सरकार अगर चाहेगी तो इनको नौकरी से बर्खास्त भी कर सकती है, पर ऐसा लग रहा है कि इसमें सरकार भी अब, क्योंकि इसमें कई ऐसे मुलाजिम भी हैं जो रिटायर भी हो चुके हैं और कई मुलाजिम ऐसे हैं जो रिटायर होने के दहाने पर है, तो इस तरह लग नहीं रहा है कि सरकार इन पे उस वक्त उस तरह की कार्रवाई करेगा। पर हाँ, जो लवाजमात इनको चाहिए अपनी नौकरी को कंटिन्यू करने के लिए या रिटायरमेंट के बाद पेंशन हासिल करने के लिए, वो लाना जरूरी है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सईद रूप ताज़ा तरीन तफसीलात फराहम करने के लिए। बात यह है कि सरकार ने अब मुलाजमीन के खिलाफ जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी है और उनके बेसिक अपॉइंटमेंट लेटर जो है 990 मुलाजमीन ऐसे मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे हैं जिनके पास ये अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है। बाकायदा तौर पर उनका सर्विस बुक बना है महकमे के अंदर, लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर न होने की वजह से सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मुलाजमीन शशपंज में है कि किस तरीके से अपनी नौकरी को बचाया जा सके, लेकिन दूसरी नजर सरकार पर, अगर सरकार के पास सर्विस बुक होने के सबूत पहुंच गए तो उसके बाद सरकार का अगला स्टेप क्या होगा, इस पर तमाम मुलाजमीन की नजर होगी, क्योंकि इन मुलाजमीन की तनख्वाह जो है वो भी अब बाकायदा तौर पर रोक दी गई है। जहां एक तरफ से सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ सरकार ने अपना रुख सख्त किया है, वहीं पर शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि अफराद कुव्वत की कमी की वजह से यहां का कामकाज बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। आपको बताते चले कि जहां महकमा सेहत के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और लोगों को तिब्बी सहूलियत बहाल रखने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर प्रोग्राम चला रही है, वहीं पर शऊर जैसे हसास इदारे में असामियों का खाली होना इस बात की अक्कासी करता है कि वादी कश्मीर में महकमा सेहत किस कदर बेहतर है। आपको बताते चले, एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि वादी कश्मीर के अंदर मुहल्लिक बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी जो है उसके मरीजों में इजाफा होता जा रहा है और हर साल सऊरा के अंदर तकरीबन 6000 से जायद ऐसे मरीज दाखिल होते हैं जो कैंसर जैसी मुहल्लिक बीमारी में मुब्तला हुए हैं। उसके बावजूद इस हसास इदारे में अमले की कमी और खाली असामियों को पूरा न करना ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब इस हसास इदारे में अमले की कमी होगी तो मरीजों का इलाज किस तरीके से मुमकिन है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सऊरा के हवाले से हम आपको खबर बता रहे हैं कि सऊरा के अंदर अफराद कुव्वत की कमी की वजह से
ये महकमा काफी मुश्किलात से दो चार है और इस बात का इंकिशाफ खुद महकमे के जिम्मेदारों ने किया कि इसमें बहुत सारे ऐसे असामियां हैं जिनको आज तक पूर्ण नहीं किया गया है। इस खबर पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ सईद तजम्मुल मौजूद है। सईद तजम्मुल, जो ये खबर सामने आ रही है कि सऊरा अस्पताल में जो अमले की कमी है वो काफी पाई जा रही है और इसमें जो वैकेंट असामियां है यानी खाली असामियां अब तक पूर्ण नहीं की गई है, एक तरफ से ये और दूसरी तरफ से जो एक रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि कैंसर जैसी मुअल्लिक बीमारी में वादी कश्मीर के अंदर दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। एक हसास इदारा है, वहां पर अफरादी कुव्वत की कमी है, तो किस तरीके से इस मामला को आप देख सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया साहिल अमीन। जम्मू कश्मीर के वाहिद इंस्टीट्यूशन यानी शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज श्रीनगर में हक की इत्तलात यानी RTI एक्ट के बाद जो जवाब मिला है उसमें इंकशाफ हुआ है कि 1751 के करीब पोस्टों में से 1051 के करीब पोस्ट जो हैं वो खाली पड़े हैं और इसमें फैकल्टी मेंबरान के साथ साथ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और टेक्नीशियन शामिल हैं। अब दिक्कत क्या है कि शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज श्रीनगर कुछ वक्त पहले तक जो था वो खुद मुख्तार हुआ करता था, डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब इसमें भी जो शगा पड़ने शुरू है। हालांकि जम्मू कश्मीर में PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका वफद जो है किसी वक्त में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी गुज़श्ता महीने मुलाकात हुआ था। उन्हें सुवरा इंस्टीट्यूट और जम्मू कश्मीर में हेल्थ सेक्टर में जो इस वक्त मुश्किलात और तबाहियां चल रही है उसको लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, हसनैन मसूदी, डॉक्टर महबूब बेग ने मुलाकात भी की थी। लेकिन सुवरा इंस्टीट्यूट पे आपको ये जानकर और नाज़रीन को जानकर ये बड़ी हैरान की होगी कि इस खुदमुख्तारी को खत्म करने के बाद जहां आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, टेक्निकल स्टाफ, आपके सिटी स्कैन में हूँ, आपके MRI सेंटर में हूँ, एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, इसमें जो मैन पावर या अफरादी कुव्वत जो है अब उसको इंस्टीट्यूट डायरेक्ट रिक्रूट नहीं करेगा बल्कि उनको रेफर किया गया है पब्लिक सर्विस कमीशन को गेजेटेड पोस्टेज के लिए, नॉन गेजेटेड या क्लास 4 की आसामियों को पूर्ण करने के लिए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को असामियां रेफर कर दी गई है। अब ये असामियां रेफर होने के बाद वापस कब आएंगी, इनकी सिलेक्शन कैसी होगी? इस दौरान आपको बता दूं कि इंस्टीट्यूशन में हजारों की तादाद में जो है, सैकड़ों की तादाद में जो पेशेंट्स का एडमिशन इस अस्पताल में होता है, लेकिन अफरादी कुव्वत, फैकल्टी मेंबर्स, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, टेक्नीशियन न होने की वजह से इस बीमारियों की तशखीस के बजाय एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। गाजबन सुवरा इंस्टीट्यूट में इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर जाती मुदाखलत करे तो कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट बोर्ड को आसान तरीके से एंगेज किया जा सकता है इन लोगों को। लेकिन अगर आपने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, पब्लिक सर्विस कमीशन को ये आपने रेफर किए पोस्टें, तो मुझे लगता है कि आइंदा वक्त में बहरानी सूरत हाल जो है सुवरा इंस्टीट्यूट इख्तियार कर सकता है। मैंने कुछ देर पहले सुवरा इंस्टीट्यूशन के जिम्मेदारों से बातचीत की, मैंने तीमादारों से बात की थी, मैंने लोकल से बातचीत की। वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के इस वाहिद इंस्टीट्यूशन में जब आपके पास अफरादी कुव्वत की कमी है तो गालिबन इसका मतलब यह है कि आपने बीमारों को रिस्क पे डाला है जो कि किसी न किसी तरह से ह्यूमन राइट्स वायलेशन के मुतरादिफ होगा। सुवरा इंस्टीट्यूट में अगर कोई गरीब अमीर इंस्टीट्यूट में दाखिला होता है उसके बाद आपके पास मैन पावर नहीं है, अगर इस मसले की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो शायद जो हमारी डेथ रेट है सुवरा की, पेशेंट्स की ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान कौन है, उसमें और इजाफा हो सकता है अगर चांसलर फौरी तौर पर इस बात की तरफ तवज्जो नहीं देंगे। तजम्मुल, अगर हम बात करेंगे जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कैंसर जैसी मुअल्लिक बीमारियों में जो है वादी के अंदर इजाफा होता जा रहा है, जब इस बीमारी में मुब्तला मरीज रुख करते हैं सुवरा इंस्टीट्यूट की जानिब से, तो इंस्टीट्यूट खुद मुख्तार था और जब वहां के जिम्मेदारान को लग रहा था कि मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, वो हंगामी बुनियाद पर कोई भी फैसला ले सकते थे कि किस शोबे में कितना अफरादी कुव्वत को बढ़ाना है। अब जब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के पास है, उनकी अपनी कुछ जिम्मेदारियां, अपनी कुछ मजबूरियां हैं, तो क्या इससे नहीं लग रहा है कि इस महकमे की हसासियत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होती जा रही है? बिल्कुल, देखिए जिस वक्त आप शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की बात कर रहे हैं, ये मेडिकल साइंस का इंस्टीट्यूशन है। पहले हमें इसको अस्पताल से अलग रखना होगा। ये स्टेट SMHS का हॉस्पिटल नहीं है, ये शहरी बाग का नहीं, ये इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर आपको तरबियत दी जाती है, जहाँ पर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियां करने के बाद इसका इस्तिफसार हासिल कर सकते हैं। लेकिन खिलाफ तवक्कुह और हैरानकुन तौर पर इस इंस्टीट्यूशन की जो इंटरनल ऑटोनॉमी थी
खुद मुख्तारी की, वो सरकार ने किसी वजूहात की बिना पर, वजूहात कुछ भी हो सकते हैं, जिसमें करप्शन था, जिसमें काम को डील करने का तरीका जो था वो सरकार ने देखा होगा, उसके बाद बोर्ड बना होगा और फैसला लिया होगा। लेकिन खुद मुख्तारी के बाद जो आपकी इंस्टीट्यूशन की अपनी क्रेडिबिलिटी है वो मुतासिर ना हो। ठीक है, आपके पास डायरेक्टर के पास आपके जो इख्तियारात हैं वो महदूद हो गए, आपके डायरेक्टर को प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ के पास रिपोर्ट करना पड़ता है, वो भी उसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन जिस वक्त आप सिटी स्कैन कराने के लिए मैन पावर की कमी देखते हैं, सोबरा में हमारे रजौरी, पुंछ, जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे से इलाके से, जम्मू से भी रेफरेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो जम्मू में नहीं है, जो बाहर श्रीनगर के सोबरा इलाके में है। लेकिन उसके बाद जब आपका रिक्रूटमेंट तरीका जो होगा वो इतना लंबा खींचेगा, जिसमें एक फैकल्टी मेंबर को, प्रोफेसर को, असिस्टेंट प्रोफेसर को और बाकी डॉक्टर्स को तैनात करने के लिए आपको पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखना है। पब्लिक सर्विस कमीशन को रिकमेंड करने के बाद ये पोस्टें जो होगी ये एडमिटीज हो जाएंगी जनरल कैटेगरी में, जिसमें आपके बाकी अस्पताल में हेल्थ भी आएगा और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी आएगा। और सोबरा इंस्टीट्यूशन की इंटरनल ऑटोनॉमी को खत्म करने के बाद इसमें वक्त लग सकता है, हम नहीं, नाउम्मीद नहीं है। हम उम्मीद करेंगे कि ये जो पोस्ट है तकरीबन 45% के आसपास में वैकेंट है, इनको फौरी तौर पर फिल किया जाए। लेकिन इसमें सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को अपनी जिम्मेदारियां, जिस तरह से आपने कहा, अपने दस्तूर है, अपने तौर तरीके सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को। लेकिन मुझे लगता है कि जो मैन पावर की कमी है, ऐसा ना हो कि सोबरा इंस्टीट्यूशन में बिल्कुल आइंदा कुछ वक्त के बाद माहौल हमारे लिए ज्यादा। चलिए तजम्मुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। तजम्मुल, बात हो रही थी सोबरा मेडिकल इंस्टीट्यूट के हवाले से, और इफरादी कुव्वत की कमी की वजह से यहाँ पर कामकाज जो है वो मुतासिर हो रहा है। और ये इदारे के जिम्मेदारान का मानना है, एक RTI के जवाब में ये उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ शोबों के अंदर इफरादी कुव्वत की कमी काफ़ी पाई जा रही है। शहर श्रीनगर को स्मार्ट सिटी के जुमरे में लाने के बाद जहां शहर के अंदर कई प्रोजेक्टों पर काम शदमत से जारी है, वहीं पर श्रीनगर के मसरूफ तरीन बाजार गोनीखन के लिए प्रोजेक्ट के तहत अलग से फुटब्रिज बनाने का सरकार ने मंसूबा बनाया है, जिसकी वजह से इस बाजार तक पहुंचने में लोगों की रसाई आसानी हो सकती है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के जिम्मेदारों का मानना है कि इस मसरूफ तरीन बाजार तक पहुंचने में लोगों को काफी दुश्वारियां पेश आती थी, जिसके पेश नजर इस पुल को तामीर किए जाने का मंसूबा बनाया गया ताकि लोगों की आवाजाही को आसान बनाया जा सके। यानी शहर श्रीनगर के मसरूफ तरीन बाजार गोनीखन की हम बात कर रहे हैं, और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अब ये मंसूबा भी तैयार किया गया है कि अलग से एक फुटब्रिज का कयाम अमल में लाया जाए, ताकि इस बाजार तक मुख्तलिफ इलाकों से, चाहे जनूबी कश्मीर से या शुमाली कश्मीर से, जो लोग इस बाजार में खरीदारी के लिए आते हैं, उनकी रसाई को आसान बनाया जा सके। इस खबर पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ इरफान फाजिल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इरफान, क्या कुछ तफसीलात आपके पास है इस खबर के हवाले से, और जो ये सरकार ने मंसूबा बनाया है, किस हद तक आम लोगों को राहत पहुंचेगी इस बाजार तक पहुंचने में? शुक्रिया अमीन साहब। जहां तक इस बाजार के हवाले से मैं बात करूंगा, ये तारीखी बाजार है, क्योंकि महाराजा हरि सिंह की एक बात करेंगे तो एक हिस्ट्री और नाम भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, और कई सालों से अगर देखा जाए तो इसका इम्पैक्ट जो है मार्केट को लेकर सेलर्स बायर्स का काफी ज्यादा रहता है। साथ ही साथ अगर ईद के हवाले से बात करें तो आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले ही वहां पर चर्चे आम रहते हैं। बड़े दिनों के हवाले से बात करें तो वहां पर दस्तगीर साहब श्राइन भी है, जिसकी वजह से हमने देखा कि काफी वहां जब उर्स वगैरह रहता है तो चहल पहल काफी ज्यादा है। शादी ब्याह या कोई भी तकरीबात वगैरह रहती है तो इसका साजो सामान जो है वो सारा दस्तयाब महाराजी बाजार में है, मगर इसका फुटफॉल जो है ट्रांसपोर्टेशन को लेकर काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से अब जिस तरीके से स्मार्ट सिटी के मामलात को लेकर जो CEO है अतर आमिर खान साहब, उनका मानना है कि एक ऐसा टाइम फ्रेम सेट किया गया है, एक ऐसा फ्लाईओवर तैयार करना है जिसे फुटब्रिज के नाम से हम जोड़ेंगे, जो कि सेपरेट करेगा कारोबार और ट्रांसपोर्टेशन को लेकर। क्योंकि गनीखंड का जो मार्केट है, गनीखंड के मार्केट के साथ साथ जो अबीरा कदल का पुराना पुल है, वहां पर आपने देखा होगा ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ काफी ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है, और जो दाएं बाएं पेडिस्ट्रेशन है, यानी जहां पर चलने फिरने के लिए जो लोगों के लिए रास्ता रखा गया है, वहां पर काफी ज्यादा भीड़ रहती है। कुछ स्टॉल्स भी वहां लगाए जाते हैं, वेंडर्स काम भी करते हैं। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने अब यह फैसला लिया है कि रिवर फ्रंट के ऑपोजिट साइड में गनीखंड मार्केट के सामने एक फुटब्रिज बनेगा, जो एक एस्थेटिकली और हिस्टोरिकली, यानी दोनों चीजों को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपको पता होगा
जीरो ब्रिज के साथ एक फुट ब्रिज बनाया गया है जो कि एक एस्थेटिकली और हिस्टोरिकली भी रिप्रेजेंट करता है हेरिटेज के साथ साथ। यानी इसका इम्पैक्ट जो है खास तौर पर सयाहत के साथ भी जुड़ा हुआ है, यानी लोकल्स के साथ साथ जो टूरिस्ट लोग हैं वो भी इस चीज को देखने के लिए आते हैं और रिवर फ्रंट साइड को एंजॉय भी करते हैं। अब रही बात गनीखंड को लेकर, गनीखंड के साथ अब इस तरह के मामला जोड़े गए हैं और जो ट्रेडर्स है, जो एसोसिएशन के लोग हैं वो भी खुश है। उनका भी मानना है कि अगर इस तरीके के मामला को जोड़ा जाएगा तो ये डेवलपमेंट है, क्योंकि चलने फिरने के लिए फुटब्रिज रहेगा और ट्रांसपोर्टेशन के लिए सेपरेट अमीरा कदल का पुल रहेगा। यानी लोगों के साथ साथ बात करें, जो भीड़ भाड़ वहां जो उम्र आती है या ट्रैफिक के जो मामला वहां दिखाई देते हैं, ट्रैफिक काफी ज्यादा जोशो खरोश के साथ रहता है तो शॉपिंग के मामला भी नहीं दिखाई देते हैं, भीड़ काफी ज्यादा रहती है। तो ये सेपरेट करने के बाद गनीखंड मार्केट का मार्केट भी बढ़ेगा, इकोनॉमी में बूस्ट भी मिलेगा। कह सकते हैं कि अगर इस तरह के मामला और भी शहर में जोड़े जाएंगे, जैसे शहरी खास को लेकर मैं बात करूंगा, शहरी खास की तवारीख है और तवारीख के साथ साथ अगर देखा जाए कल्चर, हेरिटेज, हमारी जो तमद्दुन, तहजीब, सकाफत है, ये सारी चीजें भी अगर इस तरीके से जुड़ने के लिए रही तो कह सकते हैं कि एक रिवीजन होगा और यंग जनरेशन के लिए बड़ा फायदा होगा, क्योंकि जो लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, एस्थेटिकली बैकग्राउंड क्या है, तो इन चीजों से रिप्रेजेंट होगा, दुनिया भर तक एक खूबसूरत पहचान पहुंचेगी। चलिए इरफान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताज़ा तरीन तफसीलात फराहम करने के लिए और बात करने के लिए। उर्दू खबरनामे में ये थे इरफान फाजिल जो कि बात कर रहे थे गनीखंड मार्केट के हवाले से जो खबर सामने आ रही है कि अब सरकार ने ये मन बना लिया है कि अलग से एक फुटब्रिज का कयाम अमल में लाया जाए, ताकि जो इस बाजार पर लोगों का दबाव रहता है और इसकी वजह से इमरा कदल और आसपास के इलाकों में जो ट्रैफिक जामिंग के मनाजर भी देखने को मिलते थे, उसको कम करने के लिए अब सरकार ने यह मंसूबा बनाया है। जम्मू कश्मीर के अक्सर कस्बे जात और देहातों में जहां आवारा कुत्तों ने खौफ दहशत मचाई हुई है, वहीं पर बानहाल कस्बे में गुज़श्ता 20 दिनों से आवारा कुत्तों ने कई लोगों को जख्मी भी किया है, जिसकी वजह से न सिर्फ लोगों में खौफ पाई जा रही है बल्कि मुकामी लोगों ने मायूसी का इजहार करते हुए बताया कि अगरचे कई बार म्युनिसिपल कमेटी के जिम्मेदारान को इस बारे में मुतल्ला भी किया गया, लेकिन अभी तक मुतल्लिका महकमे की जानिब से कोई कदम नहीं उठाया है। और मुकामी लोगों का यह भी मानना है कि जिस तरीके से पिछले कई रोज के दौरान कस्बे के अंदर वाक़ात रोनमा हुए हैं, उसकी वजह से मार्केट पर भी बुरा असर पड़ रहा है और लोग अक्सर बेशतर मार्केट से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ के ताजिर बरादरी के लोग भी इससे काफी मायूस दिखाई दे रहे हैं। इस खबर पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ बानहाल से आरिफ वहीद मौजूद है। आरिफ, क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात जो खबर सामने आ रही है बानहाल मार्केट में आवारा कुत्तों की जो बालादस्ती है और कई लोगों को जख्मी भी किया है, मुतल्लिका महकमे के जिम्मेदारान का क्या कहना है इस हवाले से? जी बिल्कुल साहिल अमीन, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि पिछले 1 महीने से अगर आज तक की बात करें, तकरीबन 2 दर्जन से जायद जो है आवारा कुत्ते हैं, लोग जो है उनके शिकार हो गए हैं। कहीं न कहीं पे जहां पर 15-20 रोज पहले जो है नौगाम, खैरकूट और दनाड़ के इलाके में रहने वाले लोग जो है आवारा कुत्तों के शिकार हो गए, जिन्हें फिर बानियाल इमरजेंसी हॉस्पिटल में पहुंचाया गया था। लेकिन रिसेंटली अगर आप पिछले 24 घंटों की बात करें तो उसमें तकरीबन 1 दर्जन से और जायद लोग जो है वो इन आवारा कुत्तों के मतलब उस शिकंजे में आ गए हैं। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये रेलवे स्टेशन चौक का इलाका है और इसी बिल्कुल मेरी दाईं जानिब से जो लोग कल एक ताजत कुर्सी के घर से कहीं पे जा रहे थे और जो आम राहगीर जो पैदल चलने वाले होते हैं हाईवे के साथ साथ लोकलिटी में, तो वो कहीं न कहीं पे तकरीबन 10 के करीब जो है जख्मी हो गए और आवारा कुत्तों ने उन पर बहुत शदीद हमला किया, जिसमें गुलजार अहमद, सनाब नूरुद्दीन, सैफुल्लाह, मुन्ना जो उत्तर प्रदेश के हैं, चुलबुल जो कि यूपी के रहने वाले हैं, अजाजुल, सनाब अनीस जो वेस्ट बंगाल के हैं, इसी के साथ जना बेगम ये भी जख्मी होगी, इसके साथ में जो है तसीमा बेगम और इसके साथ मोहम्मद अब्दुल्ला जो एक रिटायर अस्पताल के मुलाजिम है, वसीम अहमद। और ये सिलसिला जो है लगातार जारी है और इसमें इन्हें इलाज मालजा के बाद जो है इमरजेंसी यानी इलाज मालजा के हवाले से जो है इन्हें इमरजेंसी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। कहीं न कहीं पे पब्लिक जो है यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान है। उनका मानना है कि बानिहाल सब जिला के अंदर खासकर टाउन के बिल्कुल हाईवे के साथ साथ में जो है जो आवारा कुत्तों का जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में स्कूली बच्चे जो स्कूल जाने की कोशिश में सुबह सुबह होते हैं, जो सभी बच्चों के साथ पेरेंट्स भी नहीं साथ होते हैं, तो ये कहीं न कहीं पे एक थ्रेट जो है वो आवारा कुत्तों का जो है बानिहाल के अंदर जो बनता हुआ जा रहा है। और कहीं न कहीं पे लोगों ने इंतजामिया से गुजारिश की है कि
यहाँ पर जो कंसर्न जो डिपार्टमेंट है उसको मुतहरिक किया जाए, एक मीटिंग तलब की जाए ताकि लोगों को जो है। चलिए आरिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताज़ा तरीन तफसीलात फराहम करने के लिए। बानहाल कस्बे में आवारा कुत्तों की बालादस्ती और स्कूली तलबा के वालिदैन काफ़ी तशवीश में, इंतज़ामिया से मुदाखलत की अपील की। तो यहाँ पर बढ़ते हैं दूसरी खबरों की और। जम्मू कश्मीर में और भी मामला है जिन पे हम बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने जहां नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर मुख्तलिफ खेलों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए मुल्क और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है, वहीं जनूबी जिला अनंतनाग से ताल्लुक रखने वाले पवनजीत सिंह की नेपाल से वापसी के बाद उनके इलाके में जश्न का माहौल देखा गया, जिस दौरान मुकामी लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए बताया कि पवनजीत की जीत पूरे खित्ते की जीत है, इसलिए वो इस खुशी के मौका पर जश्न मना रहे हैं। इंडिया के लिए गोल्ड मेडल आया, जिसकी मैं तैयारी कर रहा था 13 साल से, वो मेहनत आज मेरी सफल हो गई। तो इससे ज़्यादा बड़ी ग्लोरी मेरे लिए आज के टाइम पीरियड में कोई नहीं हो सकती है। तो क्या कहेंगे आप? सारा श्रेय मैंने पहले भी बोला, आज भी बोलूँगा, मैंने अपने मम्मा पापा को दिया है, अपने कजन्स को दिया, अपने ब्रदर को दिया है, और स्पेशली मेरे कोच जिनने मुझे ट्रेन किया, जो पहले मेरे नेशनल टीम के कोच हैं, जैसे सुहेल खान हो गया, रुबिया जिलानी हो गई, मोहसिन मलिक हो गया, और मेरे इंडियन टीम के कोच सुदेश यादव, नरेंद्र शर्मा, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा ट्रेन किया, इंडिया कैंप्स में रखा, जिस वजह से मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचा। जी हम आज तो बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। सिर्फ हुटमुरा गांव ही नहीं बल्कि पूरा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जो है बहुत खुश है। कश्मीर वाली पूरी खुश है, जिसने हिंदुस्तान को, इंडिया टीम को रिप्रेजेंट किया और इस बार खड़े उतरे। और नाजरीन, उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। अपने मेजबान साहिल अमीन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।